फील द डिवाइन लव। दोस्तों, अर्जेंट मैसेज है। जो आपका सुकून छीनना चाहते थे, जो ये चाहते थे कि आप कभी भी आगे ना बढ़ें, आपकी नींद उड़ जाए, है ना, इसकी वजह से बार बार प्रोजेक्शन आपके तरफ कर रहे थे, तो ये आपस में ही लड़ रहे हैं। ठीक है, आपस में ही इनकी फाइटिंग हो रही है, क्योंकि आपके तरफ कोई भी क्रिया वर्क नहीं कर रही है। देखिए, कोई भी क्रिया वर्क नहीं कर रही है। आपस में ही इन लोगों का जैसे मन मुटाव इस तरीके से हो रहा है। जो भी लोग आपकी तरफ, जो आपके हेटर्स हैं, जो नहीं चाहते कि आपकी तरक्की हो, और आपकी तरक्की हो रही है, ठीक है, आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, आपके तरफ कोई भी ऐसा प्रभाव, देखिए, ये चाहते थे कि आपके लाइफ में 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी हो। ठीक है, आपके लाइफ में 8 ऑफ कप्स, ये इनको ऐसा लगता था कि आप जो स्पिरिचुअल यात्रा में है, इनको लगता था कि ये जैसे हैं, मतलब ये कोई भी चीज़ दिखावा करते हैं ना, तो वैसे ही आप भी हैं। लेकिन जब इनको समझ में आया कि आप बहुत ही ट्रू एसेंस में हैं, तब तक इन्होंने आपके तरफ प्रोजेक्शन कर दिया था। तब तक इनमें से कई लोगों ने मिलकर आपको रोकने की, देखिए यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स है ना, और यहाँ पर 8 ऑफ कप्स है। तब तक इन लोगों ने अपने, जिसे कहते हैं ना, बहुत जल्दबाजी में, किसी व्यक्ति ने जल्दबाजी में सारी चीज़ें कर ली अपने ईगो की वजह से, और उनके साथ और भी लोग शामिल थे। तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली वो स्टक आपको करना चाहते थे, लेकिन वो खुद ही स्टक हो गए। मटेरियल लाइफ में भी उनके मटेरियल लाइफ में स्टकनेस आ गया है। उनके स्पिरिचुअल ग्रोथ में तो मतलब जो व्यक्ति आपके लिए जिनसे उन्होंने करवाया है, उनका स्पिरिचुअली ग्रोथ पूरी तरीके से यहाँ पर रोक दिया गया है, पूरी तरीके से। क्योंकि किसी के कहने पर इस प्रकार की चीज़ें करना, मतलब आप समझ सकते हैं कि जब आप विनम्र रहते हैं, जब आपको कोई जिम्मेदारी मिलती है, तो आपके ऊपर एक ऐसी चीज़ भी आती है कि हम कहते हैं ना, हम सबके ऊपर परमपिता परमात्मा जी की कृपा है, हमारे गुरुदेव जी, हमारे इष्ट देव जी की कृपा है। तो वो उन्हीं लोगों को मिलता है जिस प्रकार से वो चलते हैं। तो आप बहुत ही ऑनेस्टी के साथ चल रहे थे। आपने, आपके मन में किसी के लिए भी द्वेष नहीं, ईर्ष्या नहीं, आपने फॉरगिव बार बार आपने फॉरगिव किया। ठीक है, लेकिन इन्होंने बार बार आपकी तरफ प्रोजेक्शन किया कि ये करके देखें, वो करके देखें, ये करके देखें। इसके चक्कर में इन्होंने अपने बैड कर्मा को बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया, और आपस में ही एक दूसरे के बीच में इन लोगों के खटास आ गया। तो कहीं ना कहीं एक व्यक्ति को लग रहा है कि उनको इन लोगों ने मतलब गलत आपके बारे में बताया, पॉलिटिक्स किया, आपके बारे में इनडिसाइड हो गए। लेकिन कहीं ना कहीं गलती इनकी भी थी, और जिनसे इन्होंने करवाया उनकी भी। तो उनको कहीं ना कहीं गिल्ट तो है, वो आपकी हेल्प करना चाहते हैं। कोई एक व्यक्ति ऐसा है जो आपकी हेल्प करना चाहते हैं, जो ये आपको बताना चाहते हैं कि वो नहीं पता था उनको ये सारी चीज़ें कैसे हो रही है। ठीक है, आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग चाहते हैं। ये व्यक्ति ऐसा बताना चाहते हैं आपको कि आपके बारे में इनके पास बहुत लोगों ने मैच्योरिटी में आपके बारे में हमेशा निगेटिव ही कहा, लेकिन जब इन्होंने आपको देखा तो इनको काफ़ी अलग और काफ़ी गिल्ट फील हुआ। क्योंकि आप लोगों के बीच में जो कुछ भी है, चाहे ये आपके आउटसाइडर हों, चाहे ये आपके आसपास के हों, इन्होंने आपके तरफ जितनी भी निगेटिविटी सेंड किया, उससे भी कहीं ज़्यादा ये बताना चाहते हैं कि आपके किसी आसपास के लोगों ने किया है, और जैसे बहुत ही अलग एनर्जी है। ये आपको बताना चाहते हैं कि जो भी चीज़ें आपके मन में डाउट है या आपको भ्रमित किया जा रहा है, वो कोई और कर रहे हैं। ठीक है, शायद आप इनको समझ रहे हैं, लेकिन इनसे भी गलती हुई है, क्योंकि ये आपको नहीं समझे हैं और आपको ये सारी चीज़ें नहीं बताएं। इस तरीके की बहुत ही अलग एनर्जी है, लेकिन आपको इनमें से किसी से भी कोई मतलब नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये आपके लाइफ में मतलब इमोशनली ये आपको कुछ बताना चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं, कॉल करना चाहते हैं, लेकिन इससे पहले कि आपको बताएं, बहुत सारी चीज़ों की जानकारी आपको हो गई है। ठीक है, तो आप परमात्मा जी से काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए हैं, और यही कारण है कि आपको सब कुछ पता चल जाता है
किसी व्यक्ति ने आपके मनी में ब्लॉकेज क्रिएट किया है, ये बताना चाहते हैं आपको। इनको कुछ ड्रीम आया है आपके बारे में, ये बताना चाहते हैं आपको। लेकिन इनसे पहले आपको पता चल गया है, इनसे पहले आपको पता चल गया है कि जिन लोगों ने भी आपके लिए ये सारी चीज़ें क्रिएट की है, उनके लाइफ में कर्मा बैक हो गया है, बैक फायर हो चुका है। इनमें से कुछ लोगों ने, यदि आपके आसपास के हैं, तो इन्होंने आपको इस बीच में कॉल या मैसेज किया होगा। अगर आपने कॉल रिसीव नहीं किया तो ये इनमें से कुछ लोगों ने आपको मैसेज किया होगा, ठीक है। इस प्रकार की एनर्जी है, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आप एक बहुत अच्छे पोजीशन में है, बहुत अच्छे, मतलब मैं ये देख पा रही हूँ स्पिरिचुअली आप ग्रो कर रहे हैं। और ये जो व्यक्ति है जिनको गिल्ट है, बाकी लोगों को तो गिल्ट नहीं है, लेकिन इस व्यक्ति को गिल्ट है, इसलिए क्योंकि इनको जो आपके बारे में बताया गया ऐसे आप बिल्कुल भी नहीं थे। लेकिन बाकी लोग जो आपसे जेलस हैं वो अभी भी इनके साथ डिप्लोमेटिक कर रहे हैं। तो ये बताना चाहते हैं कि ये पूछना भी चाहते हैं कि सत्य क्या है। बहुत ही अलग एनर्जी है। ये पूछना भी चाहते हैं और कुछ बताना भी चाहते हैं कि इनकी गलती नहीं है, क्योंकि जिन लोगों के तरफ कर्मा बैक हो रहा है वो लोग इनके, मतलब जैसे ऐसा हो रहा है ना कि आपस में ही इन लोगों की आपस में ही बात हो रही है कि आपने गलत बताया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो देखिए सीधी सी बात है, खोदा कहते ना, हाँ, पेड़ बबूल का है ना, तो आम कहाँ से पाए, है ना, ठीक है। अगर लगाएंगे पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाएंगे। तो इन्होंने ऐसे लोगों पर भरोसा किया, आप पर भरोसा ना करते हुए इन्होंने ऐसे लोगों पर भरोसा किया है जहाँ पर ये खुद ही स्टक हो गए हैं, जहाँ पर इनको क्रोध आता है। इनके अंदर एक ऐसी चीज़ है क्रोध, ठीक है। ये सारी चीज़ें इन्होंने क्रोध में, फाल्स ईगो में की है और अब इनको वही चीज़ों, इन्हीं चीज़ों का गिल्ट है, ठीक है। ये जो भी व्यक्ति हैं ये आपसे हेट नहीं करते थे, ठीक है, ये आपके हेटर नहीं थे, ये आपको काफ़ी अप्रिसिएट करते थे। लेकिन और भी लोग जो हैं वो आपसे हेट करते थे और वो ये नहीं चाहते थे कि आपके लाइफ में अबंडेंस आए। देखिए आपके लाइफ में अबंडेंस आए, क्योंकि यदि आपकी बातें इनसे होती या ये आपको आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे थे, आपके अंदर जो क्वालिटी, छिपी हुई क्वालिटी है उसको बता रहे थे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही थी या होने वाली थी जो आपको नहीं पता है, लेकिन आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं थी, ये आपको जानना था, ठीक है। आपको किसी व्यक्ति के बोलने की ज़रूरत नहीं थी। ये सारी चीज़ों में 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में, द डेविल की एनर्जी में जब आपकी तरफ बार बार प्रोजेक्शन हुआ, तब भी आपके साथ परमात्मा जी की कृपा थी और आज भी आपके साथ परमात्मा जी की कृपा है। और ये सब बातें इस व्यक्ति को पता चल गया, ठीक है, कि आप एक डिवाइनली प्रोटेक्टेड व्यक्ति हैं और इनको ऐसा लगता है कि इनका आपके साथ कुछ कनेक्शन है, ठीक है, चाहे वो पास्ट लाइफ का हो, चाहे मेंटोर का हो, चाहे किसी भी प्रकार का हो, चाहे ब्रदर एंड सिस्टर का हो, चाहे फ्रेंड का हो, चाहे कलीग का, कुछ भी हो। इनको ऐसा लगता है कि एक सोल लेवल पर कनेक्शन है आपका 6 ऑफ कप्स की एनर्जी से। और ये इनको इस बात का गिल्ट है कि आपको काफ़ी ज़्यादा इन्होंने गलत सोचा और दूसरों की बातों में आकर। तो इनको ऐसा लग रहा है कि ये काफ़ी इंटेलिजेंट अपने आप को समझते थे, लेकिन बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है ये सारी बातें आपके पास करना चाहते हैं, ठीक है। कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं, जो आपको कॉल या मैसेज करना चाहते हैं, उससे पहले आपके हेटर्स आपको कॉल या मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इन लोगों के बीच आपस में ही सारी बातें हो रही है। तो वो आपसे माफ़ी मांग सकते हैं, जो जेन्युइनली मतलब ना रियल में, जेन्युइन में आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं ये व्यक्ति। लेकिन आप तक पहुंच पाएंगे कि नहीं ये इनको भी नहीं पता, है ना, क्योंकि बहुत ही धीमी नाइट का कार्ड है। आपके लाइफ में आप ऑलरेडी बहुत बैलेंस हैं, आपके लाइफ में आप अपनी हैप्पी फैमिली एंजॉय करने वाले हैं, आपके लाइफ में आपकी वैल्यू, लोग आपको काफ़ी अप्रिसिएट कर रहे हैं, आपके लाइफ में एक न्यू डोर ओपन हो रहा है। 31 के बाद आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है और इसकी जानकारी इनमें से किसी को, जिन्होंने आपके तरफ निगेटिविटी प्रोजेक्शन किया है बार बार, उनको पता चल गया, ठीक है। इसी वजह से इनमें से कुछ लोग आपको कॉल या मैसेज कर रहे हैं, जिससे कि फिर से आपके मणिपुर चक्र में यह ब्लॉकेज क्रिएट कर पाएँ।
तो देखिए आपको ना स्पाइडर नज़र आए बार बार, तो उसे थोड़ा सा अपने घर को क्लीन रखिए, ठीक है। फ्राइडे के दिन कम से कम वीक में एक बार नमक पानी से पोछा लगाइए अपने घर में। अपने खुद स्वयं स्पिरिचुअल बात लीजिए और पूर्ण माता जी के शरण में रहिए। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए, क्योंकि कुछ चीज़ें जब आपके तरफ भेजी जा रही हैं तो आपको नज़र आएंगी, ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल नज़र आएंगी, क्योंकि आप बहुत आगे बढ़ रहे हैं, आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, आपकी जो एनर्जी है बहुत ही हायर फ्रिक्वेंसी में जा रही है। और ये लोग योजना बना रहे हैं आपका दिल दुखाने का, ये योजना बना रहे हैं आपके मनी को, आपके अबंडेंस को रोकने का। देखिए मूलाधार चक्र, आर्कएंजल माइकल जी, सैक्रल चक्र, आर्कएंजल एरियल जी, पर ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये आपके जो हिडन इनेमी है, इनको लगता है कि ये मैनिपुलेट करके आपको फिर से उस एनर्जी में ले जा सकते हैं, पर ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि अब जैसे कहते हैं ना कि ईश्वर की लाठी जब इन पर पड़ रही है, तब इनको ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। कोई भी मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र नहीं आ रहा है जिनसे आप बात करना चाहते हो या जिनसे आप जुड़ना चाहते हो, क्योंकि मुझे आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हायर यहाँ पर वाइब्रेशन में लग रहा है। आपके लिए जैसे लोग हैं वैसे आप लोगों की हेल्प करते हैं, लेकिन यहाँ पर आप सोच समझ कर हेल्प करेंगे, जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। जब यहाँ पर देखिए डिले, वेट फॉर द राइट टाइम, आपको भोले बाबा जी का मार्गदर्शन है कि आपको कहा जा रहा है यदि कुछ हड़बड़ी में आपके पास आता है, यदि इनमें से कुछ लोग हड़बड़ी में आपको कॉल या मैसेज करते हैं तो वेट कीजिए, ठीक है, राइट टाइम का वेट कीजिए, क्योंकि इनमें से किसी ने आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में, आपके अबंडेंस में, आपके न्यू बिगनिंग में किसी ने डिले किया है, ठीक है। आपको कहा जा रहा है यदि आप अपने 7 चक्रा क्लींजिंग और अपने 7 चक्रा को हीलिंग नहीं कर रहे हैं तो ज़रूर कीजिए, जिससे कि आप ऐसे किसी भी व्यक्ति को, ऐसे किसी भी लोगों की एनर्जी को बहुत जल्दी पहचान पाएंगे। क्योंकि भैरव जी का काढ़े में आज बोलने ही वाली थी कि श्रीकाल भैरव जी की अष्टमी है, माँ शीतला माता जी की अष्टमी है, तो आपको बहुत बहुत बधाई। और देखिए कार्ड्स कैसे आते हैं, बाबा जी की असीम कृपा। आपको कहा जा रहा है कि जो कुछ भी आपके लाइफ में इमोशनली डिसबैलेंस आया, जो भी 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी आई, जिस भी प्रकार से आप डिसबैलेंस हुए, आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। भैरव जी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपको अपने फियर को पूरी तरीके से हटा देना है, या आपके फियर पर ही वार करते हैं। जैसे कि मुझे ऐसी चीज़ें नज़र आ रही है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है, बहुत पहले से, तो कुछ ऐसी वीकनेस है आपकी, उनको ऐसा लग रहा है कि आज भी आपकी वही वीकनेस है। यदि मणिपुर चक्र का है ये प्रॉब्लम या हार्ट चक्र का है, तो इनको ऐसा लग रहा है कि आज भी आपकी वो वीकनेस है, लेकिन आज आपकी वो वीकनेस नहीं है, आज वो आपका स्ट्रेंथ है, आज वो आपका स्ट्रेंथ बन गया है, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है कि जो कभी आपका वीकनेस था, लोगों को लगता था, वही आपकी खूबी है, वही आपका स्ट्रेंथ है, वही मणिपुर चक्र, वही कॉन्फिडेंस आपके अंदर बहुत ज़बरदस्त है, वही हार्ट चक्र आपका इतना बैलेंस हो गया है। जिस वक्त में आप छोटी छोटी बातों में डरते थे, जहाँ पर आपको फियर होता था, अब बड़ी से बड़ी चीज़ आपके लाइफ में आ गई, 10 ऑफ सोर्स आ गया, आपको किसी चीज़ का डर नहीं है, ठीक है। आप पूरी तरीके से परमात्मा जी की शरण में हैं। आपको कहा जा रहा है आप बिल्कुल सेल्फ केयर कीजिए, आप अपनी केयर कीजिए, आप अपना जो मी टाइम है वो लीजिए, और उसमें आपको जो कुछ भी अच्छा लगता है, आपको म्यूज़िक सुनना अच्छा लगता है, आप बिल्कुल सुनिए, मेडिटेशन कीजिए, ध्यान योग कीजिए, अपने सोल फैमिली मेम्बर के साथ कहीं बाहर, यदि आपको आउटिंग में जाना है आप जाइए, घर में आप अच्छा समय बिताइए। लेकिन साईं बाबा जी का मार्गदर्शन है, ये याद रखिए कि आपका सोल पर्पस बहुत जल्द आपके सामने में आने वाला है, ठीक है। तो भौतिक जगत में आप रहिए ज़रूर, है ना, भौतिक जगत का जो जीवन है आपका, उसको आप अच्छे तरीके से एंजॉय ज़रूर कीजिए, लेकिन आपका कोई सोल पर्पस है, उस पर आप ज़रूर ध्यान दीजिए। आपके लिए यहाँ पर संदेश है, स्पेशली भैरव जी का संदेश है, यहाँ पर श्री काल भैरव जी का संदेश है, माँ शीतला माता जी का संदेश है आपके लिए, कि ये सब आपके लाइफ में एक बुरे अध्याय की तरह थे, ठीक है। ये जो सिचुएशन है आपके लाइफ में, ये एक कार्मिक सिचुएशन थी जो पूरी तरीके से हील की जा रही है। यही कारण है कि आपको कहा जा रहा है सेल्फ केयर कीजिए, खुद को मोटिवेट रखिए, डरना नहीं है, क्योंकि परमात्मा जी की छत्र छाया में आप हैं।
पूरी तरीके से चरण शरण में हैं। यदि आपको निगेटिविटी फील होता है तो आप यदि चाहें तो निगेटिविटी रिमूवल का जो क्लास हो रहा है उसमें आप सीख सकते हैं खुद की पॉजिटिविटी को बढ़ाना। और श्री हनुमान जी बाबा जी की पूर्ण शरण में रहिए, माँ काली माता जी की पूर्ण शरण में रहिए। आज के दिन रीडिंग सुनने के बाद या आज के दिन कभी भी आप श्री काल भैरव जी के मंत्र सुन सकते हैं 5 मिनट 10 मिनट, और उनको दिल से प्रणाम कीजिए। मतलब जिसे कहते हैं ना, मानसिक रूप से उनको स्मरण कीजिए, प्रणाम कीजिए, भोले बाबा माता पार्वती जी का पूजन कीजिए। टेक केयर।